नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। कतई ज़हर सीरीज़ 2.0 हम इसमें कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, उनके साथ में उसकी डिटेलिंग, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपने प्रीवियस एग्ज़ाम देखे होंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 19 है ये। बाकी सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो HP टैट वगैरह HPSSC वाली एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप इसको ज़रूर देखें, सारी वीडियोस को। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी देखोगे फिर भी आपके लिए सफिशेंट होगी, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का इसका आज हमारा पहला प्रश्न क्या बना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का बक्सर का युद्ध हुआ कब था। ये पहले ये पता होना चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो और वर्सेस कौन थे हमारे? मेन चीज़ आती है। आज का हमारा प्रश्न ये है कि अंग्रेजी शासन का नेतृत्व किसने करा था। जो मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ साथ में, पहले आप वो सुनिए कि हेक्टर मुनरो ने इसमें नेतृत्व किया था। हराया किसको था? जो हमारे शाह आलम द्वितीय है, उनको हराया था। और साथ में हमारे मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे वो भी थे साथ में, उनको भी हराया था। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हेक्टर मुनरो ने ये मतलब बक्सर का युद्ध जीता था, लेकिन उसके बाद एक संधि हुई थी। कब हुई थी संधि? हमारे 1765 में एक संधि हुई। और संधि के लिए किसको बुलाया गया स्पेशल? तो वो हमारे झंडू बाम क्लाइव को बुलाया गया। और इस जो संधि हुई इसको कहते हैं हम इलाहाबाद की संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच में साइन हुई थी। तो हम हेक्टर मुनरो कर देते हैं मैक्सिमम टाइम, लेकिन किसके बीच में हुई थी ये? 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने आके करवाई थी। इसको स्पेशल बुलाया गया था कि इस संधि के लिए। अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जो नील दर्पण है तो इसको नीले रंग से लिखते हैं हम, नील दर्पण है। इसकी पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक जो है वो लिख के दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1773 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? जो हमारे सत्य शोधक जो समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करी थी। और जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी एक पुस्तक का नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है। और इनका हैप्पी बर्थडे कब आता है? 11 अप्रैल को इनका हैप्पी बर्थडे आता है। ज्योतिबा फुले कौन से राज्य से? वो है महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। महाराष्ट्र में ये बिलोंग करते थे, वह महाराष्ट्र से। अगला है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं हमारे दयानंद सरस्वती। अब इसके साथ में कुछ इसकी बातें बताता हूँ मैं। दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1875 में इन्होंने करी थी। 1875 में इन्होंने करी थी। वेदों की ओर लौटो ऐसा किसने कहा था? ये भी इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी इनके द्वारा करी गई थी। शुद्धि आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। इन क्वेश्चन को याद रखें। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए इसमें ही। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये किसने कहा था इनको? ये पहले तो ये कौन थे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि ये कहते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक को। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनको भारतीय उपद्रव का जनक कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। ये उनको कहा गया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। एक और मैं इनकी अभी तक और कुछ मैं बताता हूँ इनको कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी कुछ पुस्तकें थी, गीता रहस्य, इसको तो आप जानते भी होंगे, गीता रहस्य इनकी पुस्तक थी। और साथ ही साथ में मराठा और केसरी, ये इनकी कुछ क्या थी? पत्रिकाएं थी, 2 पत्रिकाएं थी और इनकी पुस्तक थी गीता रहस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था? कुशासन के आधार पर डलहौजी थे इस टाइम पे, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसमें कुशासन के बेस पे उन्होंने जो हमारा अवध था, अवध को उन्होंने हड़पा था। और एक और आता है कि गोद प्रथा के विरोध में, जो गोद प्रथा, क्योंकि झांसी की जो झांसी था, उन्होंने झांसी के में जो राजा थे उनका अपना खुद का पुत्र नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया था किसी को। जब इनको गोद लिया था तो उसी मतलब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग वो उनके अगेंस्ट था, मतलब उनके खिलाफ था, जो उन्होंने एक संधि करी थी, ठीक है। तो उसके बेस पर उन्होंने झांसी को हड़प लिया था। किसमें? गोद प्रथा के विरोध में उन्होंने झांसी को हड़प लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इनका विलय कर लिया था। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो बारदोली सत्याग्रह है इनका नेतृत्व किया था हमारे किसने? सरदार जी ने, सरदार पटेल जी ने इनका नेतृत्व किया था। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? जो बारडोली की महिलाएं थी, महिलाएं, इन्होंने इनको मतलब इस उपाधि से नवाजा था। महिलाओं ने, बारडोली की महिलाओं ने सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। और एक और था कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने, मैंने को करवाया था शायद कल, अकबर सेकंड ने उनको राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? ये करी थी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में इकलौता अधिवेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। और 1925 का अधिवेशन जो था उसकी कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये हमारी सरोजनी नायडू जी ने करी थी। अगला प्रश्न कि भारतीय उपद्रव का जनक, ये तो मैंने करवा दी क्वेश्चन आपको। अगला है कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? जो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है हमारे वुड डिस्पैच थ्योरी को, वुड डिस्पैच थ्योरी को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और ये कब आई थी? 1854 में, झंडू बाम डलहौजी के टाइम पे आई थी, डलहौजी के टाइम पे ये आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लिखेंगे R.C. दत्ता, R.C. दत्त इसके लेखक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिया विंस पुस्तक के फ्रीडम है के लेखक कौन है? भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद जी इसके क्या थे? हमारे लेखक थे। हंटर आयोग, ये सबसे गंदा आयोग था, मतलब सबसे फर्जी आयोग कौन था? वो हंटर आयोग था। ये कब आया था? जो ये किसके लिए आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आया था ना, जो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, ठीक है। अब इसको पता है, सबको पता है कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे इसमें। तो इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी के जो जब क्योंकि भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे तो इसकी जांच करने आया था हमारा हंटर आयोग। इतना फर्जी आयोग था, जिन्होंने क्या बोला था कि जो जनरल डायर है वो क्या है? निर्दोष हैं, ठीक है। उनको निर्दोष साबित कर दिया था जनरल डायर को। इतना घटिया मतलब ये था, हंटर आयोग था ये, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न हमारे मॉडर्न इंडिया के। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।